रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, जो कि भगोड़े ने बहुत टाइम से ये लगा लो 10 से 15 दिन पहले से ये चीज़ें बोलनी स्टार्ट कर दी थी कि राखी आ रही है, राखी आ रही है तो आप घेवर लेके मत आइएगा, रसगुल्ले लेकर आइएगा और आप सभी का वेलकम है, आप ज़रूर आना। मेरे इतने सारे भाई थे, मेरे ये थे, मेरे वो थे, फलाना था ढिकना सा, सब कुछ बता दिया। पर मैं एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ, जो इज्जतदार लोग थे ना और जिसने इसकी असलियत को पहचान लिया, क्योंकि जब तो ये नई नई आई थी तो नए नए लोगों को इतना पता नहीं था, तो उनको ये लगा कि पाकिस्तान से एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बेच बाच के चली आई है। ये सिंपति इसको मिल रही थी, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुआ था, लोगों के मन में ये था कि इसको सिंपति इसलिए दे रहे थे कि उसको पता था कि 4 बच्चों को लेके आई है और लप्पू के घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो इन बच्चों को मतलब लालन पोषण उनका अच्छे से कर सके, वो इसीलिए उनका साथ दे रहे थे। पर उनको जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय निकलता गया, लोगों ने, मैंने, आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने रिएक्शन दिया, देखा और असलियत सामने आई, रिकॉर्डिंग के साथ आई, फोटोज के साथ आई, हर चीजें प्रूफ के साथ इसको हमने दिखाई है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने भी देखा, जो इज्जतदार लोग थे वो तो समझ गए कि हाँ भाई नहीं, गंदगी में जाएंगे तो छींटे हमारे ही कपड़े खराब हो जाएंगे, तो वो चीजें हैं। कुछ बहनें पहुंची इसके पास, पहले पहुंचती थी, जब लाइव आती थी उनको दिखाती थी, बोलती थी, बतलाती थी, तो उनके ऊपर फिर रिएक्शन दिया गया। फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हम तो गलत जगह चले गए और हमारी जो घर की इज्जत है ना वो बंटाधार हो गई है। तो ऐसी जगह जाने से तो अच्छा है कि हमारा चाहे चैनल स्लो चले, धीरे चले, पर कोई बात नहीं, हम अपना धीरे धीरे काम करेंगे, ये चीजें सोच रखी थी। पर इसने क्या करा, उन सभी को, क्योंकि इसको विश्वास नहीं आ रहा था, ये सोच रही कि जैसे पिछले साल लोग मेरे पास आए थे ना, बहुत सारे मेरे भाई बनकर आए थे, बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए आए थे। क्यों भाई, हम पूछते हैं क्यों तेरा भैया नहीं आया, हम ये पूछना चाहते हैं। मेन बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एक मीडिया भाई है जिसको ये भाई बोलती है और ये बात बोलती है कि नहीं ये भैया मेरे भैया हैं और ये है फलाना है ढिकना है, वो भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे भाई, ये तो ऐसे मुख्य लोग हैं जो कि तेरी एक आवाज लगाने पे पहुंच के चले जाते हैं। अगर तूने अपने बच्चों को खड़ा होकर वीडियो बनवा दी तो वीडियो पब्लिक होगी तुरंत, 1 सेकंड में अगर उन्होंने देख ली तो शाम तक तेरे घर पहुंचे पाएंगे। ये वो वाले लोग हैं, तो ये राखी पे क्यों नहीं आए, जवाब दे मुझे, हैं ये। और एक तेरे जो भैया है, कौन है वो मुझे नहीं पता, जिसको तुम दोनों बहनों ने, देवरानी जिठानियों ने राखी बांधी है, जिसको बोला है संजय है, ये है, वो है। चलो अच्छी बात है, हमने माना कि तूने भारत में आई, तूने भारत में आके रिश्ते, ये माना कि तूने भारत में आई, भारत में आके तूने रिश्ते बनाए, पर रिश्तों को निभा नहीं सकी। क्यों नहीं निभा सकी, हम एक बात पूछना चाहते हैं, जो भाई इसके घर राखी बंधवाने आए वो अकेले क्यों आए, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें पता है इज्जतदार जगह पर, जहां पर फैमिली, इज्जत, रिस्पेक्ट मिले ना, उस जगह पर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी फैमिली को तो लेके हर जगह जा सकते हैं, पर ऐसी जगहों पे, आपको पता है ना, ऐसी जगहों पे सिर्फ अकेले ही जाया जाता है, कुछ लोगों को दिखाने के लिए और कुछ लोगों को बताने के लिए। तो क्या ही किया जाए, आप ही बता दीजिए हम मुझे। मैं ज्यादा बड़ा इसमें तामझाम करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये चीजें बताऊं, फलाना ढिकना, ये चीजें वो चीजें, तो वो मुझे करना नहीं आता। मैं जो बोलती हूँ स्पष्ट बोलती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी तीखी लगती हूँ लोगों को, पर मैं ऐसी हूँ, मैं आप लोगों के लिए बदल नहीं सकती हूँ। क्योंकि मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बात करना, इधर की उधर करके ये चीजें रखना, वो चीजें रखना, ये मुझे नहीं आता। मेरे जो मन में है ना, सीधा स्पष्ट है, वही मैं सामने बोलती हूँ और उसको क्लियर कर देती हूँ। ऐसा नहीं है पेट में कुछ रख के बैठी हूँ, मुंह पे कुछ और है तो, और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो मैं ऐसी वाला करना काम करती हूँ ना, मुझे पसंद है। और ऐसे लोगों से तो मैं दूरी रहना पसंद करती हूँ, पहली चीज। दूसरी बात, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देती हूँ, जो कि मेरे को लेकर ये जो मिथ फैलाई जा रही है कि तरुणा है और एक वाईटी पे वीडियोस बनाती है, तरुणा है एक वाईटी पे वीडियोस बनाती है और वो हमारे बारे में बहुत ही बोलती है, रिएक्शन देती है, बट हमने उसको देखा है कि हमारा नाम नहीं लेती। भैया तेरा नाम इज्जतदार हो तो लिया जाए, गंदगी का नाम मैं तो अपनी जबान से लेना भी पसंद नहीं करती। ठीक है, रही बात जब तेरे को चाहने वाले पहुंच जाते हैं, जब मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आपने ये चीजें फलाना ढेकना है, तब मुझे बेशक तेरा नाम लेना पड़े, क्योंकि उनको उनकी वो दिखाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ है नहीं तेरे में जो तेरा नाम लूंगी और फिर वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इतना दम अपनी इस आवाज में रखती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, सच और झूठ का
जो पहचान है वो मेरी वॉइस से उनको समझ में बैठ जाती है कि जो तरुणा ने कहा है वो कितना सच है और कितना झूठ है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल खुली किताब हूँ। मेरे अपने यूट्यूब पे अपने व्यूअर्स के सामने जो मेरे है वो मैंने क्लियर बोला है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और रख दिया और तेरी तरह घुमा फिरा के बात रख रही हूँ, ये मुझे नहीं आता। ना ही मैं इन चीज़ों में पढ़ती हूँ और ना ही मैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, समझ के रखी हूँ इन चीज़ों को। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, तो मेरे को लिमिट में बोलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और तू जो अपने कुछ भेजती है रोटी खिला के अपना उनको हड्डियां डालकर, जो आते हैं लाइव में बोलकर भौंक के जाते हैं, तो तूने क्या कहा कि मेरी वजह से लाइव आना उसने बंद कर दिया। बेटा सुन, अगर अभी चाहूँ ना तो अभी लाइव आ जाऊंगी, तू मुझे लाइव आने से रोक नहीं सकती। पर हाँ, तेरी मेरी लाइव में तेरे नाम का जिक्र नहीं होता, पर तू अपनी लाइव में बिना मेरा नाम लिए बात करे बिना रह नहीं सकती है। ये तो हम बखूबी तरीके से जान गए हैं तुझे, क्योंकि तुझे मेरी वीडियो से मिर्ची लगती है, और मिर्ची तो सच्चाई से ही लगती है ना। झूठ तो हमेशा से हंसी मजाक और यही सब चीज़ें से होता है। और मैं तो भैया तीखा बोलती हूँ, इसीलिए ना अपने हिसाब से रहना। और मेरे ऊपर जो बात, जो बैठ के अपने जो रिश्तेदार बिठा रखे हैं तूने वाईटी पे, जिनको तू तनख्वाह देती है कि उसको बुरा बोलो उसको बुरा बोलो, बेटा दम हो ना सामने नाम लेके बोल मेरा, ठीक है। या फिर थंबनेल पे मेरी फोटो लगा, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि क्या हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे से पंगा लेना आसान नहीं रहेगा उन लोगों को, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ लिख कर तुझे कुछ बताया हो या फिर तेरे बारे में कुछ बोला हो। जो तेरी वीडियोस में होता है ना, वही प्रूफ के साथ मैं अपने व्यूवर्स को बताती हूँ। तूने कहा था राखी पे इतने सारे लोग आएंगे, ये है फलाना है ढीकना है, क्यों नहीं पहुंचे भाई तेरे पास? क्यों राखी का प्यारा सा त्योहार उन्होंने तेरे साथ नहीं मनाया? समझ में आ रहा है तुझे अब? तेरी इतनी सी भी वैल्यू नहीं है। पर हाँ, टचवुड बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे तेरी बच्चियों को एक इस फेस्टिवल को फील करते हुए, देखते हुए। बेशक चलो अभी मैं कह सकती हूँ बच्ची छोटी है, इतनी उनको नॉलेज नहीं है, पर जितनी भी है बहुत अच्छे से उन्होंने किया। और आज हमने तेरी बच्चियों को अच्छे से रेडी तैयार होते हुए देखा, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि तेरी बच्चियां ना इसी तरीके से रेडी तैयार होके रहें। ऐसा नहीं कि तू उनको नीला पीला काला टाला जो भी तेरे मन में आए तो ऐसा, अरे छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेकअप नहीं सूट करता है इनके ऊपर, केमिकल होता है मेकअप के अंदर। इनकी नेचुरल स्किन है ना, वही रहने दे, ठीक है। नेचुरल स्किन ही रहने दे। मेकअप करना, डेंटिंग पेंटिंग करना, ये बच्चों के लिए नहीं होता है। आई बात समझ में? पर क्या कर सकते हैं, तुझे अच्छी बातें समझ में नहीं आती, चाहे हम कितना भी बोल लें, कितना भी कुछ भी कर लें। तो आप लोगों को क्या लगता है, इसके भाइयों को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? और जो ये रक्षाबंधन का त्योहार जो इसने बोला, ये किया वो किया, तो भैया जितनी भी तूने वीडियो पोस्ट की है ना, तुझे किसी ने रसगुल्ले ला के नहीं दिए। यही कहा ना तूने किसी ने तेरे को गुलाब जामुन ला के नहीं दिए। तुझे मिला तो घेवर ही है, चाहे तुझे पसंद हो चाहे ना हो। तूने डिमांड तो बहुत की, लोगों को दिल खोल के तूने बोला कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। भाई ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, ये सब कुछ जानती है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, जाते जाते एक बात कहूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।